गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जिस चैप्टर का नाम क्या है आपका साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका रासायनिक साम्यावस्था, दूसरा है हमारा आयनिक साम्यावस्था। पार्ट फर्स्ट के बारे में हमको पढ़ना है जिसका नाम है आपका क्या नाम है रासायनिक साम्यावस्था, जो हमको पहले पढ़ना है पहले वीडियो में। जिसके लिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया गति के आधार पे, वेग के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया बेटा हमारा दो प्रकार की होती है। पहला होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, पहला हमारा होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा होता है हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन्हीं चीज दोनों को हमको डिस्कस करना है बेटा। पहला क्या है आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, दूसरा क्या होता है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जिसमें से अगर हम सबसे पहले वाले को अगर हम डिस्कस करना चाहें, जिसका नाम क्या है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। पहला हमारा क्या है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर बेटा हमारा रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब अभिकारक का परिवर्तन किस में हो रहा है, उत्पाद में हो रहा हो। लेकिन ठीक उसी समय देखिए हमारे पास परिस्थितियां तीन होती हैं। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता होता है, दूसरा प्रेशर दाब होता है, तीसरा टेम्परेचर होता है। मतलब या तो सांद्रता में चाहे दाब में चाहे ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए, परंतु अगर एक समय में हमारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है तो ठीक उसी समय हमारा उत्पाद भी अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो पाए। अगर बेटा हम लोग उत्क्रमणीय के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्क्रमणीय का साइन थोड़ा सा यहाँ डिसबैलेंस हो चुका है कि उत्क्रमणीय में इस तरह का साइन लगता है कि अगर हमारा अभिकारक किस में परिवर्तित हो रहा हो, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा हो, ठीक उसी समय अगर सांद्रता में, उसके दाब में, उसके ताप में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए तो वह वापस से किस में परिवर्तित होने लगे, वापस से अभिकारक में ही परिवर्तित होने लगे। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। दैट मीन्स जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है N2 + 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3। अगर इसमें ये हमारा क्या है, इस समय अभिकारक है और ये हमारा क्या है, उत्पाद है। अगर इसमें ताप दाब सांद्रता में परिवर्तित किया जाता है तो पहले तो ये दोनों मिलकर अमोनिया बना रहे होते हैं, लेकिन इनमें परिवर्तन के फलस्वरूप ये वापस से किस में परिवर्तित होने लगते हैं, इसमें N2 और 3H2 में फिर से क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें क्या होती हैं, ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल सकती हों, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो बेटा है वो क्या है आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सारा कुछ हमको क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। लेकिन फिर भी देख लिया जाए, सपोज दैट ए हमारा किस में चेंज हो रहा हो, पी में चेंज हो रहा हो, लेकिन परिस्थितियां अभी भी वही हैं, ताप दाब सांद्रता। सी मतलब सांद्रता, पी मतलब दाब, टी मतलब ताप। तो ताप दाब सांद्रता में परिवर्तित करने के बावजूद उसी समय में हम अगर हमारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो
अभिकारक हमारा उत्पाद में परिवर्तित वापस से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चल सकती हों उसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक बेटा, तो उत्क्रमणीय हो गई ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अर्थात ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ अभिकारक का उत्पाद में तथा उत्पाद का अभिकारक में परिवर्तन हो सकता है। जबकि अनुत्क्रमणीय में क्या होता है? या केवल एक ही दिशा में, एक समय में एक ही दिशा में चल सकती हैं। ऐसी अपक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा हम लोगों का है साम्यावस्था। साम्यावस्था कहते किसे हैं? वह अवस्था जिस पर समय के साथ अभिकारक व उत्पाद अभिकारक व उत्पाद का सांद्रण परिवर्तित ना हो, साम्यावस्था कहलाती है। मतलब किसी पदार्थ की ऐसी किसी अपक्रिया की वह अवस्था जिसमें समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो होता है अभिक्रिया का वेग। ए हमारा फिर से किस में हम देख लें? पी में चेंज हो रहा है। तो किसी भी अपक्रिया का वेग जो होता है बेटा, हम अपक्रिया की वेग या दर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो उसके सांद्रण के, अगर हम अभिकारक के लिए लिखेंगे, अगर हम किसके लिए लिखें? अभिकारक के लिए लिखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब अभिकारक का जा रहा है तो ए की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता के बराबर होगा। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट हमारा किस में चेंज हो रहा हो और रिएक्टेंट में चेंज हो रहा हो, तो हमारा किसके सांद्रण के समानुपाती होगा? वो उत्पाद के सांद्रण के समानुपाती होगा। मतलब किसी भी अपक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी को हमको अप्लाई करना है हमारे रूल में। जो रूल हमारा लिखना है, हमको क्या लिखना है? पहली बात तो रासायनिक साम्यावस्था किसे कहते हैं हम लोग अब समझेंगे। सबसे पहले रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है। तो अपक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अपक्रिया की दर, मतलब अग्र अपक्रिया की दर मतलब जब हमारा अभिकारक किसमें परिवर्तित हो रहा हो? उत्पाद में परिवर्तित हो रहा हो। अग्र अपक्रिया की दर पश्च अपक्रिया की दर बराबर हो जाता है
रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा हमारी? रासायनिक साम्यावस्था कहलाएगी। दैट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो वही अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है बेटा? वही अवस्था हमारी क्या कहलाती है? साम्यावस्था कहलाती है। मतलब किसी भी अपक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अपक्रिया की दर पश्च अपक्रिया के दर के बराबर हो जाती है, तो रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। ठीक। अगर हमारे पास कोई सपोज दैट रिएक्शन है ए, ये हमारे अभिकारक हैं, किसमें चेंज हो रहे हैं? C प्लस डी के डी मोल हैं, ए के ए मोल हैं, बी के बी मोल हैं, सी के सी मोल हैं और डी के स्मॉल डी मोल हैं। तो अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखना चाहें तो क्या किसके समानुपाती होगा? अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक ए के सांद्रता का मोल ए है और अब बी दो हमारे अभिकारक हैं। दैट मीन्स आर एफ, अगर इसको समानुपाती साइन हटाना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के एफ ए की पावर ए एंड बी की पावर बी की इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे बेटा? फर्स्ट मान लेंगे। अगेन बैकवर्ड रिएक्शन मतलब पश्च अपक्रिया के लिए किसके समानुपाती हो जाएगा? उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद क्या है हमारे पास? सी के सी मोल हैं एंड डी के कितने मोल हैं? स्मॉल डी मोल हैं। तो आर बी इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारे पास? के बी सी के सी मोल और डी कैपिटल। ये हमारे जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं बेटा ये सांद्रताएं हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन्हीं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं? हम फाइंड आउट कर सकते हैं साम्य स्थिरांक। दैट मीन्स अगर हम लिखना चाहें, चूँकि साम्यावस्था पर क्या होता है? आर एफ किसके बराबर होता है? आर बी के बराबर होता है। दैट मीन्स के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इक्वल टू के बी सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। यहाँ से हमारे पास के एफ बाई के बी क्या आ जाएगा बेटा? सी की पावर सी डी की पावर डी और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास? ए की पावर ए और बी की पावर बी। यही जो होता है बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? के सी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक कहते हैं। किसी भी अपक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक बराबर क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता जो होती है और बटे में अभिकारक की सांद्रता। कल हम लोग बेटा केपी और केसी में क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।